पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को शांति का राजा चैनल की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल हम सबके लिए खुशी से भरा, आनंद से भरा, शांति से भरा हुआ और एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप का साल है। मेल मिलाप का साल बने। हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं बीते साल के लिए, बीते हर एक वरदानों के लिए, बीते हर एक पलों के लिए। ईश्वर ने हमें एक नया साल देखने के लिए जीवित रखा, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सबके परिवारों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए, हर एक चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। 2024 में ईश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, हम इसे पवित्र बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 16 से 18 में पढ़ेंगे कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है इस नए साल में, ताकि हम और हमारा परिवार विश्वास में दृढ़ रहें। कैसे हम आगे बढ़े, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, ईश्वर की क्या इच्छा है जिस पे हम कार्य करें, जिस पे हम चल सके। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस नए साल में आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। हर एक चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर चाहता है इस नए साल में कि हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की आराधना करें और हर एक के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए, समस्त संसार के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए, परिवार के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए, हमारी संगति, हमारे टीम के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नया साल हम सब के लिए खुशी का साल है। ईश्वर हमें अपने आशीर्वाद से भर रहा है। ईश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। ईश्वर हर एक व्यक्ति को अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपनी दया से, अपनी करुणा से भरने जा रहा है। इस साल, यह साल हम सब के लिए विश्वास का, भरोसे का, शांति का, अमन का, भाईचारे का और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का साल है। एक दूसरे का साथ देने का साल है। ईश्वर चाहता है कि जैसे ईश्वर ने एक दूसरे को प्रेम किया है, वैसे ही हम एक दूसरे को प्रेम करें। जैसे ईश्वर ने दया दिखाई है, वैसे हम भी एक दूसरे पर दया दिखाएं। जैसे ईश्वर ने दूसरों की सेवा की है, वैसे हम भी दूसरों की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है कि हम लोग प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम इसाया के ग्रंथ अध्याय 44 वाक्यांश 3 में पढ़ते हैं, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु का वादा है। 2024 में प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरने वाला है।
प्रभु अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी शांति से भरने वाला है। जितने परिवार टूट गए थे, प्रभु उन्हें पुनः जोड़ने वाला है। जितने लोग बीमार हैं, उनका उद्धार होने वाला है। जितने लोग कलीसिया से दूर हो गए थे, प्रभु उन्हें वापस ला रहा है। जो लोग एक दूसरे से नाराज है, प्रभु उनके रिश्तों को पुनः जोड़ रहा है। जितने परिवार टूट गए थे, प्रभु उन पर कृपा बरसा रहा है पुनः एक करने का। जो लोग प्रभु को सताते हैं, ये साल उनके मन परिवर्तन का है। जो प्रभु को कोसते हैं, प्रभु उनको बदल रहा है, उनके जीवन को बदल रहा है। जितने लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, प्रभु उनके साथ खड़ा है। प्रभु उनकी सहायता करने जा रहा है। प्रभु उन्हें अपने सानिध्य में ले रहा है। जितने लोग दुखी है, लाचार है, प्रभु उन्हें अपने प्रेम से भरने जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन पर विश्वास करना है हमें। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्यांश 3, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। प्रभु स्वर्ग से हमारे लिए आशीष का भंडार खोलने जा रहा है। इस नए साल में हम सब प्रार्थना में बढ़ते जाएं, विश्वास में दृढ़ रहें, पवित्र आत्मा के सानिध्य से आगे बढ़े, पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भरते जाएं, पवित्र आत्मा से हम संचालित रहें। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुतायत से आशीष का भंडार खोलने जा रही है नया साल। इसलिए आप में से कोई भी निराश नहीं होना। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आप पर कृपा, अपनी दया, अपनी शांति, अपना प्रेम बरसाता है। इसलिए ये नया साल आपके लिए खुशियों का साल है। ये नया साल प्रेम से भरा हुआ साल है। ये नया साल शांति का साल है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुखी मत होना, निराश मत होना। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपकी हर एक जरूरतें पूरी करेगा। प्रभु आपको संभालेगा। इन वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखना। नए साल हर दिन हमारे लिए नया साल है। हर दिन आशा का, खुशी का, उमंग का, शांति का, प्रेम का, मेल मिलाप का साल है। इसलिए इस साल प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें संभाले रखा है। बीते साल बहुत सारी चीजें हुई है। हो सकता है हमने अपनों को खोया है, हमें किसी चीज में लॉस हुआ हो, किसी से हम दूर हो गए हो, पाप में पड़ गए हो, गलत संगति में गिर गए हैं, पाप के दास बन गए हैं। लेकिन प्रभु इस नए साल हमें माफ करते हुए, क्षमा करते हुए एक नया जीवन दे रहे हैं। इसलिए हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 16 से 18। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। यह ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की इच्छा है। यह ईश्वर की इच्छा है 2024 में कि आप लोग प्रसन्न रहें। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको निराश नहीं देख सकता। इसलिए प्रभु का वादा है, बेटा और बेटी तुम सब प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, खुश रहना। मैं यही चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बस प्रसन्न रहो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। इसलिए मैं आशा करता हूं प्रभु का वचन हम सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत में आशीष बरसाने वाला साल है। ये विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ने का साल है। ये प्रभु के महिमा प्रकट करने का ये नया साल है। अनेक विश्वास करने वाले लोग आएंगे। ये नया साल है। अनेक लोग प्रभु को स्वीकार करेंगे। ये नया साल है। प्रभु अपना महान चमत्कार हम सबके जीवन में इस नए साल में प्रकट करने वाला साल है।
मैं फिर से एक बार शांति का राजा चैनल की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा आप सभी पर बना रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को।